दर्शकों, आज हम हैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल मैम इन सभी के साथ में है, और जिनकी मेहनत की वजह से बच्चों ने जो है अच्छे नंबर्स लाए हुए हैं, और इसके जो टॉपर्स हैं उनको लाने में जो है गुरु जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उन लोगों ने अपने बच्चों को केयर किया और किस तरह से ध्यान दिया, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है आज इस मुकाम पर हैं। उससे हम जानेंगे टीचर्स हैं, उनके हम बारे में जानेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विप्लव नेगी है और मैं इनका इंग्लिश का टीचर हूँ। सर कौन सी क्लास के? 9 to 12। सर बच्चों को जो है किस तरह से आप जो है पढ़ाते थे, क्योंकि जो है कई बच्चे जो है इंग्लिश को भी टफ मानते हैं, ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, तो आपको जो है बच्चों को किस तरह से, ऐसा कौन सा तरीका है, इजी तरीका है जिसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को समझ में आ गया? सबसे पहला तरीका तो यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जाए सबसे पहले। फिर उसके बाद जो CBSE बेस्ड पे सैम्पल पेपर्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्व करवाए जाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। हमने लगातार 2 बार रिपोर्ट करवाएं, फिर उसके बाद उसके एक्स्ट्रा क्लासेस रखवाएं ताकि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो जाए। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूस टेस्ट लेते रहे क्लास के बेस में। हमारे प्रिंसिपल मैम के गाइडेंस के बदौलत हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं हम बच्चों में कंटिन्यूस एक बच्चे के ऊपर उनका रिकॉर्ड रखकर कि कहाँ बच्चा कहाँ वीक हो रहा है, कहाँ पे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो रखकर हमने बच्चों को काफ़ी इम्प्रूव किया। और ऐसे करके हमारे बच्चे जो हैं होनहार हैं, उन पर हमने उनको पॉलिश करके और भी चमकाया। दर्शकों, इन्होंने अब जो है एक टीचर्स होने के बाद इन्होंने अपने टेस्ट दिया है, किस तरह से जो है बच्चे को हम एक रिवीजन के माध्यम से, उनको हम एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से जो है उनके बच्चों के लेवल हमें पता लग जाता है, और जिसकी वजह से जो है हम बच्चों की तैयारियाँ और अच्छे तरीके से करा करके जो है और हम उनको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, और बच्चों के जो है उसका नतीजा होता है कि जो है बच्चे और आगे बढ़ गए और अच्छा रिजल्ट आ गया। थैंक यू सर। एक और है हमारे साथ में, उनसे भी हम जानेंगे। सर अपना नाम बताइए। निशांत जी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, इनसे भी हम जानेंगे जो है सर किस तरह की एक्टिविटी आप जो है बच्चों को कराते थे, क्योंकि जब भी बच्चे जो है टेंशन में या उसमें प्रेशर में रहते हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से भी जो है तो बच्चे अपनी जो है इस तरह टेंशन को दूर कर सकते हैं। सर फिजिकल एक्टिविटी का रोल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जैसे कि बच्चे इतना पढ़ाई का स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब चीज़ें जो बच्चों को होती है, तो एक स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि वो उसको रिलैक्स करते हैं स्टूडेंट को। एंड मेंटली एंड फिजिकली जब एक डेवलपमेंट होता है एक चिल्ड्रन का, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट का काम एक स्पोर्ट्स करता है, तो इसलिए स्पोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी बच्चों के लिए। तो मेरा रोल यहीं पर इसीलिए था कि स्टूडेंट के लिए कि एक अच्छी एक्टिविटीज़ हो, गेम्स हो, तो जिससे कि बच्चे रिलैक्स रहें और बच्चे रिलैक्स रहें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। जी, तो सर का कहना है कि जो है स्पोर्ट्स के टीचर है, इनका कहना है कि जो है बच्चे जो है स्टडी को लेकर के जो है प्रेशर ना लें, और उसमें जब भी कभी आप प्रेशर में हो, आप जब कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, और जिसकी वजह से आपको टेंशन में आपको दूर हो जाएगी, और आप टेंशन दूर होगी, उसके बाद में आपका जब माइंड फ्रेश हो जाएगा तो आप जब पढ़ाई को बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सर। हम जाने के सर अपना नाम बताइए। नीरज कुमार। सर आप इस स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? साइंस। साइंस है। सर साइंस भी जो है बच्चे काफ़ी टफ मानते हैं, जो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। साइंस जो है जब तक थ्योरेटिकली चलता है तब तक वो टफ होता है, बट मेनली साइंस मेरा मानना है कि वो डूइंग बाय लर्निंग का सब्जेक्ट है। मीन्स कि उसको जो है आप करके समझ सकते हैं। तो मेनली जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपका फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप जो है उसको करके समझ सकते हैं। यानी तो कि अगर आपका कहना है कि प्रैक्टिकल जी मेनली प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि जो भी आपका प्रैक्टिकल है, जैसे आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उस पर आप प्रैक्टिकल करके करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उस पर आप प्रैक्टिकल अच्छे से करवा सकते हैं। जो भी आप प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देना चाहे साइंस में, उससे उनकी नॉलेज और बूस्टिंग होगी, तो वो मेनली। सर आपके स्कूल के जो हमने बच्चों से बात करी, और अधिकतर बच्चों ने बोला है कि जो हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस साइड में जाना चाहते हैं, कोई BCA MCA BTech या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज आपने दिया, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है उस फील्ड में जाने के लिए जो है एक अग्रसर है। जी मेन देखिए बच्चों को समझ में आया तभी वो जो है इस फील्ड में जाना भी चाह रहे हैं। तो इन बच्चों को किस तरह से समझाया जा सके, मेनली साइंस है इसी तरह से आपका होता है कि अगर उनको प्रैक्टिकली ही समझाया जाए तभी आपकी समझ में आएगी, अदरवाइज थ्योरेटिकली साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती। तो इसीलिए मेन जो है हम लोगों ने प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया। इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो इनके प्री बोर्ड्स वगैरह भी कंडक्ट करवाए। एक प्री बोर्ड हमने बाहर से भी कंडक्ट करवाया था, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी, जिसका मेन मोटिव यही था कि बच्चों को जो है एक्सटर्नल पेपर्स का भी जो है थोड़ा, क्योंकि एक तो टाइम ऐसा आता है जब बच्चा जो है टीचर की मेंटालिटी समझ लेते हैं कि अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जी, तो हमने बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को भी किया, NBSC के भी आपका जो है एग्जामिनेशन करवाया NBSC के थ्रू।
जिसके थ्रू जो है बच्चों को एक अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मिले जिसको वो क्रैक कर सके, और उनको एक तरह से डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया लगा कि हाँ जी वो जो है किस डिफ़िकल्टी लेवल तक वो जो सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना है जो डिफरेंट जो बोर्ड्स है वहाँ पे भी जो है आपने एग्जाम जी, पे जो है अभी हमने उसके जो है एग्जाम का conduct सैंपल लिया आपने, उसके भी आपने जो है स्टडी का तरीका देखा, उस पर जो है वो क्या टफ है और हमारा जो CBSE का बोर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें उनको बच्चों को आपने इसी तरीके से बताया और जिसकी वजह से बच्चे आज इस मुकाम पर हैं। थैंक यू सर। एक और मैडम उनसे हम जानेंगे, मैडम अपना नाम बताइए। गुप्ता, मैडम आप क्या पढ़ाते हैं इस स्कूल में? क्लास 10 सोशल साइंस एंड क्लास 11th एंड 10th हिस्ट्री एंड पोल साइंस। यानी कि आप तो एक तरह से ऑलराउंडर हो गए इस तरह से। तो मैडम हिस्ट्री अधिकतर बच्चे यस, जो हालांकि जो है पढ़ने के बाद में लास्ट में बच्चों का कम परसेंट आते हैं मजबूरी में वही आता है, लेकिन अधिकतर बच्चों को मानना है हिस्ट्री पॉलिटिकल ये सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो उन सब्जेक्ट को इसमें लिखना बहुत पड़ता है या लिखनी पड़ती है, याद करना पड़ेगा, रट्टे लगाने पड़ेंगे तब हमें नंबर आएंगे? sir, first I would like to tell you that one of my student Mansi Nagar scored 100 out of 100 in political science and she got 96 marks in history also. I think she has already told about this to you, okay, how my method of teaching. तो दर्शकों इनके जो स्टूडेंट हैं मानसी नागर ने जो है बहुत अच्छा सोशल स्टडी में जो है नंबर आए हैं 100 आउट ऑफ 100 हैं। और मैडम ये जो तरीका है आपने ऐसी कौन सा तरीका बताया जिसकी वजह से जो मानसी ने ये नंबर हासिल किया? सर कभी भी मैंने उनको एज अ स्टूडेंट ट्रीट नहीं किया, दे वर जस्ट लाइक माई 5 daughters। मैं उनको अपनी बेटियों की तरह मैंने उनको पढ़ाया है, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप मैंने कभी बिल्डअप नहीं किया। दे वर वेरी फ्रैंक टू मी आस्किंग एवरीथिंग, हर समय आई वॉज ऑलवेज रेडी टू देम, दे कैन कॉल मी, मुझे फ़ोन पर बात करते थे। ऑनलाइन आई हैव कंडक्टेड ऑनलाइन टेस्ट और क्लास असाइनमेंट टेस्ट, एक्सप्लेनेशन वॉज डन इन द क्लास। तो मैडम हिस्ट्री जो है बच्चे कहते हैं ना बहुत बड़ा है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, उसको इस बोरिंग को हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट आप इजी कैसे बनाते हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग में गया और बच्चे आगे बढ़ गए? सर हिस्ट्री का मतलब इतिहास, ठीक है ना, इतिहास को मैं इतिहास की शुरुआत से मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। फर्स्ट आई वाज टॉट देयर बेस एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री आई टॉट इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th आई टॉट वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सर पहले इंडिया का बेस और पहले वर्ल्ड का बेस, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ मैप्स आई यूज्ड ग्लोब्स टू टीच देम। तो बच्चों को बेस मैंने पहले बहुत स्ट्रॉन्ग किया, उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया पहले सब्जेक्ट में, उसके बाद उनको आगे एक्सप्लेनेशन। अभी एक बच्चे ने कहा कि जो हमें जो है UPSC की तैयारी करना है, IAS अधिकारी बनना है, तो उसमें जो है आपका जो है क्या रोल है? सर आगे बच्चे पास आउट कर चुके, आगे उन्हें कभी भी भविष्य मेरी सहायता की जरूरत होगी, आई विल ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट, हमेशा उनके लिए तैयार। थैंक यू। एक और कंप्यूटर साइंस मैडम आपकी यहाँ पे जो टॉपर्स हैं उन्होंने ही बोला है कि हमें कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे जा रहे हैं 4 से बाद जो आप ही गाइडेंस में है उससे यस आई गाइड दैम। और मैंने उनको बोला कि टेक्निकल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप किसी भी स्ट्रीम के थ्रू टेक्निकल बैकग्राउंड परस्यू कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस को ले सकते हो एज अ कोर्स और एज अ करियर। सो कंप्यूटर साइंस में आपको आफ्टर 12th ही इंडिपेंडेंट होने की स्किल्स आ जाती हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सकते हो विदाउट सपोर्टिंग पेरेंट्स। सो मैंने उनको हर एक चीज़ बताई कि कैसे आप टेक्निकल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे इसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें मैंने इनको ईजी वे में, जो इनके माइंड में था कि डिफ़िकल्ट होती है कंप्यूटर साइंस, ये मैंने उनको समझाया कि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता, आप इसको जस्ट सब्जेक्ट कंसिडर मत करो, दिस इज़ योर स्किल। सो स्किल बेस्ड अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो आप प्रैक्टिकली इसको लर्न करो और कुछ भी रोड लर्निंग की तरफ मूव मत करो। रोड लर्निंग मूव करोगे तो इससे क्या होगा, आप ना तो सीखोगे, रट के भूल जाओगे। तो मैंने हमेशा लर्निंग पे फोकस किया, प्रैक्टिकली लर्निंग पे, नॉट रोड मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ बच्चे बताते हैं काफ़ी कठिन होता है, लैंग्वेज होती है उस पर जो है काफ़ी सीखना पड़ता है, और एक्स्ट्रा वो आती है आपका CNC लैंग्वेज और जावा, ये सब काफ़ी जो है काफ़ी टफ होती है। हाँ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है टीचर उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। तो मैंने उनको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हर चीज़ एक्सप्लेन करी, हर एक मेथड्स को मैंने इजीली एक्सप्लेन किया और उनको प्रैक्टिकली साइड बाय साइड कराया, जिससे उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और उनको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया, यस वी कैन डू इट।
सो दैट्स वाई आज के टाइम में ज़्यादातर जो इस स्कूल के बच्चे हैं टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ मूव करना चाहते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर जो है अधिकतर जो है बच्चे जो है डिफरेंट फील्ड में है, मेडिकल की फील्ड में जाने के लिए इन्होंने बताया हमसे, और कुछ यूपीएससी के एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो डिफरेंट ये जो इन बच्चों को मोटिवेशन मिला है यहाँ से जो टीचर्स हैं उन लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया, जिसकी वजह से जो है हमने जो है यहाँ पर देखा कि अलग अलग फील्ड में जाने के लिए बच्चे तैयार हैं, और उसके जो जो गाइड करता है वो टीचर्स हैं। सर नाम बताइए। प्रमोद बिस्ट। सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, क्लास 11th एंड 12th। सर आपके बच्चों में भी जो है काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं, तो उसके लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बच्चों को केयर किया और उसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया। सर इकोनॉमिक्स भी जो बच्चे कहते हैं काफ़ी टफ होता है। सर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है। अगर हम इकोनॉमिक्स को बहुत इनोवेटिवली इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज़ टोटली अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अब हम जिस तरीके से हम लोग पढ़ना पसंद करते थे अपने टाइम पे, हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को उसी तरीके से कन्वे किया जाए। जितना अच्छा आप आर्टिकुलेट करेंगे बच्चा उतना ही उस चीज़ को सीख पाता है। तो इकोनॉमिक्स पे जितना प्रैक्टिकल और जो करंट बेस्ड हम कोशिश करते हैं कि बच्चा समझ पाए कि इकोनॉमिक्स का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, बेस कैसे यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है। तो जब बच्चा एक बार उसकी वैल्यू को समझ जाता है तो उसके लिए सीखना और ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल तो यहाँ पर अधिकतर जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दोनों ही लोगों ने जो फोकस किया है कि जो हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ में जो हमें जो है मेहनत करनी है, जिसकी वजह से जो है आपको ये नंबर्स आ जाएंगे और इसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम सिंह नेगी है, मैं यहाँ फिजिक्स फैकल्टी में हूँ, 10th साइंस एंड 11th फिजिक्स फैकल्टी में। सर आपके यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है इंजीनियरिंग में जाने के लिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है और अच्छे नंबर्स भी लाए हैं। उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो है वो किस फील्ड में जाएं और जिसकी वजह से जो आगे बढ़ पाएंगे? जी सर, बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है मैं तो कहूँगा उसी फील्ड में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी की सुनी सुनाई बातें या वो कर रहा है ये मैं करूँगा, कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी जो बच्चों का वो हेजिटेशन ख़त्म करना है कि टीचर से कोई भी क्लियरिटी से डाउट पूछ सके। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर डाउटिंग बहुत रहता है मन के अंदर। अगर बच्चा क्लास में डर के रहेगा, ओपन नहीं हो पाएगा या टीचर के साथ अपना फ्रेंडली नहीं हो पाया, तो बच्चों को डाउट ज़िंदगी में डाउट ही रह जाना है, और वो डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ तो बच्चों को आगे चल के 101% प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि क्लास को जो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें 100% फिजिक्स में प्रैक्टिकली रहते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा कम रहता है। तो क्लास का एनवायरनमेंट हेल्थी रहता है तो बच्चा बेफिक्र होकर हमसे डाउट पूछ सकता है। जब डाउट अगर सब क्लियर हो गया तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर डाउट एक बार क्लियर हो गया तो बच्चे के माइंड में लाइफ टाइम वो कंसेप्ट क्लियर होकर माइंड में बैठ जाएगा। आपको जाने जो प्रैक्टिकल और प्लस में जो बच्चे को जो ओपन माइंडेड होना चाहिए और किसी भी तरह का जो है हेजिटेशन नहीं होना चाहिए टीचर से पूछने के लिए, और जिसकी वजह से अगर हेजिटेशन दूर होगा तो उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे एकदम 100%। थैंक यू सर। एक और मैडम हमसे हम जानेंगे और ये मैडम क्या पढ़ाती हैं। और मैडम आप सबसे My पहले name is Rishabh Chauhan and I am the maths teacher. And Math I teach, teacher. yes, I teach maths for 9th and 10th. तो मैडम जो है 9th, 11th और 10th और 12th के बच्चों को मैथ पढ़ाती हैं। और मैडम मैथ भी जो काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, और इन टफ सब्जेक्ट के होने के बावजूद भी जो है Most challenging subject you can Yes. say maths, because it's depend on self study and hard work and practice. Because maths need basic also. Without basic you cannot survive in maths. तो उसमें जो है एक जो फॉर्मूले हाँ, in other subject so you can learn and within a month you can prepare a subject. But for maths we need basic from class 8. If basic is not clear, so you cannot continue with maths. यानी कि आपको It's कहना है most कि जो है challenging subject, I can say. आपको कहना है कि मैथ के जो बेसिक Yes. जो हैं बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए, और Yes. जिसकी वजह से जो है आप आगे बढ़ेंगे। Yes. अच्छा, I will give this message to all of you कि if you want to survive, if you want to top on maths in class 10th and 12th, so you will have to practice for class 8th and 9th as well. Then only you can be topper in class 12th and 10th. और मैडम इसकी जो स्टडी होती है, Yes. इसकी जो स्टडी होती है वो भी जो है अधिकतर जो है आप घर बैठे नहीं कर सकते हो, इसमें टीचर्स की ज़रूरत होती है। Yes, sir, yes, sir. तो उस तरह से जो बच्चों को आपने किस तरह से गाइड किया कि जो है Sir, स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन स्कूल में पढ़ने के बाद जो घर में बच्चे जाता है तो मैथ की तैयारी वो कैसे करे, इसके बारे में बताइए। But sir, first of all, I want to tell you, I will not give all credit to me only. I will give credit to them also because it's their hard work. A teacher taught to hold the class equally. For me, to all students were same. There is no weak one and no one that is intelligent. All were the same. तो मैंने तो सबको एक जैसे ही पढ़ाया था. But it's their hard work, their self study, जिन्होंने मतलब प्रैक्टिस की और इस मकाम पे पहुंचे। अच्छा मैडम,
अभी जैसे बच्चों ने ये अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, बच्चों ने सेल्फ स्टडी करी, और ऐसे में जो है आपने जो है घर पे रह के बच्चों ने आपने कैसे ऑनलाइन बच्चों को अपनी जो है मार्गदर्शन आप किस तरह से गाइडेंस करते थे कि बच्चे जो है अब घर पे भी आप सर बच्चे कभी भी किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे कि मैम प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैम दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। तो टाइम टू टाइम हमारे हेल्प करते थे। जब हमारे पास कई बार तो सर क्लासेस में ऐसा भी होता था कि पढ़ा रहे हैं क्लास 9 को, 4 बच्चे क्लास 10 के ही बैठे हुए हैं बिकॉज दे वर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। तो ऐसा भी होता था कि हम 9 पढ़ा रहे होते थे, सेम टाइम पर 10 के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते थे, 12 के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते और हम उन्हें हेल्प कर रहे होते। तो मैडम ने जो है ये ऑनलाइन भी जो है क्लास दे रहे थे कि जो है एक अपने नंबर पे इन्होंने जो है बच्चों को बोल रखा था कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो, आप जब कॉल कीजिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जिसकी वजह से जो है उनके डाउट्स क्लियर करते थे। अगर कोई रूल्स में कहीं भी कोई दिक्कत होती है उसको भी मैडम क्लियर करती थी, जिसकी वजह से जो है बच्चे आज इस स्कूल के बच्चे जो है इस मुकाम पे आए हैं और अच्छे अच्छे नंबर्स लाए हैं। और इसके लिए यहाँ का स्टाफ और टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करी। और इसी कड़ी में अब हम जानेंगे कि ये स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे और इनका जो स्टाफ है किस तरह से रोल रहा है और किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। मैडम सबसे पहले तो ADP TV न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि जो है आपकी मेहनत और आपके टीचर्स स्टाफ का जो मेहनत रंग लाई और इस तरह से अच्छे अच्छे नंबर्स लाए हैं। और अगर हम बात करें आपके लोनी में या आसपास के जो स्कूल हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि आपके कंप्यूटर भी कह सकते हैं, उसमें भी है और वो भी दावा करते हैं कि हमारे भी अच्छे नंबर्स हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे नंबर लाए हैं। ऐसे में जो है ऐसे और जो स्कूलों में है अगर हम उनके कंपेरिजन में देखें तो आपके स्कूल और उन स्कूलों में कहाँ पर है और किस जगह स्टैंड करता है? हमारा स्कूल इस वक्त इस एरिया में देखूं तो टॉप पे रहा है। सलवान के 96.2 है, हमारे 96.5% और मानसी के 96.6% जो पेपर में भी आया है, आपने देखा ही होगा। और मेरी सबको टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को एक एडवाइस है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को ज़रूर बोलना चाहिए आओ और PTM अटेंड करो। पेरेंट्स को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि PTM पे ही पेरेंट्स को हम नोटबुक्स दिखाते हैं, उनका जो रिज़ल्ट होता है वो सामने रखते हैं। देखो और जानो कि किस सब्जेक्ट में किस पॉइंट पे बच्चों को वर्क करने की ज़रूरत है। जब वो वीक पॉइंट्स आप अपने नोट कर लेते हैं देन यू वर्क ऑन दैट टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। और आई थिंक उसी ने हमारे को मदद की। When the parents know and the children know their weak points, उसी पे वर्क करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल मैम का कहना है कि जो है जो PTM होता है, PTM के माध्यम से जो है पेरेंट्स को ये पता लगता है कि हमारा बच्चा कहाँ कमज़ोर है और उसको कितनी और स्टडी की ज़रूरत है और जिन जिन सब्जेक्टों में बच्चे वीक होते हैं और उस PTM के माध्यम से जो है यहाँ के स्टाफ या क्लास टीचर वो लोग बच्चों को बताते हैं कि जो है कि आपके बच्चे यहाँ पर कमज़ोर हैं और यहाँ पर इनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये तो मेहनत करते करते हैं, साथ में जो है आपको भी जो है ध्यान देना है और जिसकी वजह से जो है बच्चे आगे जाएं और अच्छे नंबर लाएं। तो मैडम सबसे पहले जो है एक बच्चों और पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके प्रीवियस अभी जो बच्चे जो है नए जो पास करके जो है 10th में आए हैं और जो 12th में आए हैं उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से जो है बच्चे आज की तरह जो रिजल्ट आए हैं वो और आगे बढ़े? Be regular and punctual. Never miss your classes unless it is an emergency. जो डेली अटेंड करते हैं स्कूल, they always have an extra edge over the others. वो उनसे एक्स्ट्रा सीखते हैं ये चीज़ें। और पेरेंट्स को भी इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, स्कूल मिस ना करे। शादियाँ ब्याह तो हर साल होते रहते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये लाइफ का एक फर्स्ट स्टेप होता है। 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट जो है ये आपको आगे शो करता है कि आपने किस जगह पहुंचना है और उसके लिए मेहनत आपने कब से शुरू करनी है। तो दिस इज़ अ राइट टाइम टू वर्क फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आज हम थे दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल सुभानपुर और यहाँ पर हमने इस स्कूल के टॉपर से हमने मुलाकात करी, बातचीत किए, जिसमें 10th और 12th के बच्चे थे और यहाँ के फैकल्टी, स्टाफ और टीचर्स सभी लोगों के हमने एक्सपीरियंस शेयर किए। आप लोग जो है ADP TV न्यूज़ पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के जो टॉपर्स हैं उनसे आप देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप YouTube में जाकर ADP TV न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं और
उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो मोटिवेशन जो बच्चों ने अपने टिप्स बताए हैं, जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वे बच्चे भी जो है उसको उन बच्चों से सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से वो अपने भविष्य में अपनी पढ़ाई किस तरह से करें और अपने पेरेंट्स की किस तरह से गाइडेंस करें। स्कूल के टीचर्स ने जैसे बताया कि अधिकतर बच्चों को प्रैक्टिकल की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल के बेस पे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं सुनील कुमार मौर्य, ADP TV न्यूज़, लोनी, गाजियाबाद।